हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवेल विश्व मानव का 6वां भाग। देवा, रानी, नगीना, सोहनलाल, जगमोहन, रुस्तम राव, जलेबी और बाकेलाल लाठौर पहाड़ पर चढ़ते हुए पसीने से भीग रहे थे। सांसें फूल रही थीं। धूप की वजह से उन्हें चढ़ने में कुछ परेशानी हो रही थी। कहीं पर तो वे पहाड़ पर आराम से चलते तो कहीं पहाड़ सीधे जैसा हो जाता। तब उन्हें बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना पड़ता। झुकते हुए ज़मीन को थामकर या आसपास की झाड़ियों को थामकर वे ऊपर चढ़ते। ऐसे में उनकी ज़्यादा मेहनत और वक्त लग रहा था। पहाड़ बहुत बड़ा और फैला हुआ था। सुबह से कुछ खाया नहीं था और भरपूर मेहनत की वजह से उन्हें भूख भी लग रही थी। ओ जग्गू, ठिठक कर जलेबी कह उठी, भूख बहुत लग रही है। तो जगमोहन ने मुंह बनाकर जलेबी को देखा। तो क्या खिला मुझे, मर्द है तू ही तो अपनी औरत का ख्याल रखेगा। अभी तू मेरी औरत नहीं बनी, बनने तो वाली हूँ। जब बनेगी तब खिलाऊंगा, तब तक तो मैं भूखे ही मर जाऊंगी। जलेबी ने मुंह भुला लिया। अच्छा है, जगमोहन ने मुंह बनाया, शादी करने के झंझट से बच जाऊंगा। क्या शादी करना झंझट है? सुना गुलचंद, ये कहता है कि शादी उसे करनी है तो वो कहेगा ही, तू सुनती रहे। ब्याह के बाद इसे झंझट के बारे में पूछना, तब तो गाय बना सिर हिलाया करेगा। अभी इससे ज़्यादा बहस मत कर, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, समझ गई, लेकिन भूख लग रही है। जलेबी, रानी क्या उठी, पहाड़ पर कोई ठीक जगह आने दे जहाँ बैठ सके, वहाँ खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। उसके बाद करीब 1 घंटे बाद उन्हें पहाड़ पर खुली जगह मिली। वे काफ़ी ऊपर आ गए थे। यह पहाड़ पर स्थित समतल ज़मीन थी जहाँ जंगल जैसा नज़ारा सामने था। कहीं मैदान था तो कहीं घनी जगह। कहीं पर छोटी छोटी कच्ची पगडंडियाँ भी इधर उधर आती जाती दिखाई दे रही थीं। यहाँ खाना खाया जा सकता है। रानी अब खाने का इंतज़ाम कर जलेबी कह उठी, परंतु उनकी निगाहें उन पगडंडियों पर दौड़ रही थी। यहाँ, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, कोई रहता है? ये रास्ते तो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, सोहनलाल बोला। कोई नज़र नहीं आ रहा, नगीना कह उठी। लेकिन यहाँ पर लोग कैसे आ गए? रुस्तम राव बोला, ये पहाड़ तो खाली होता था। छोरे, उधरों से एको औरत आदमी भागो के इधर आए हो, उनके बच्चों पैदा हुई हो। ऐसो कर तो अब वे संख्या में 20 हो गए, तभी तो। बाकी बातें बाद में, रानी गंभीर स्वर में कह उठी। अभी वक्त है हमारे पास कि कुछ खा सके, बाद में जाने कैसे हालात हमारे सामने आते हैं कि। ये बात ठीक है, जलेबी कह उठी। मैं तो कह ही रही थी कि पहले खाना खा लिया जाए। वायुलाल की शक्तियों वाला दीपक कहाँ है? सोहनलाल ने पूछा। पहाड़ के ऊपर। अभी हमें काफ़ी रास्ता तय करना है पहाड़ का, रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। तब तो रास्ते में 2 बार हमें खाना और खाना पड़ेगा, जलेबी कह उठी। उनकी निगाहें पगडंडियों पर दौड़ रही थी। कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी रानी ने हाथ आगे किया और होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाई। उसी पल चंद कदमों की दूरी पर हरी घास पर खूबसूरत बर्तनों में गर्म खुशबूदार खाना पड़ा नजर आने लगा। वे सब आगे बढ़े और इकट्ठे बैठकर खाना खाने में व्यस्त हो गए। खाना समाप्ति किया तो उन्होंने एक के बाद एक सबकी निगाह उन पर टिकती चली गई जो उन्हें घेर रहे थे। उनकी संख्या 30 से 40 तक होगी। हाथों में खुद के बनाए बर्छे, भाले और तलवार जैसे हथियार थाम रखे थे। पहनावे के नाम पर कमर पर लंगोट लपेट रखा था। कुछ ने पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियों से कमर को ढांप रखा था। रस्सी की तरह बालों को सिर पर गूंथ रखा था। कुछ के बाल खुले भी थे। वे सब इनको गुस्से से भरी नज़रों से घूर रहे थे। ये तो जंगली हैं, सोहनलाल बोला। लगता है इन्होंने खुद को पहाड़ तक ही सीमित कर रखा है, जगमोहन के ओठों से निकला। इन्हों के इरादों भलो ना लगो हो। हैरानी है कि ये पहाड़ पर रहते हैं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, रानी ने सोच भरे स्वर में कहा। बाद में कभी आकर यहाँ बस गए होंगे, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। वे सब पर्याप्त फासले पर पहुंचकर रुक गए थे। बाकेलाल लाठौर उठा और मूछ को उंगली लगाकर गुर्रा उठा। सबको बड़तवंगा। धीरे धीरे वे सब उठने लगे। क्या चाहते हैं ये? जलेबी कह उठी। मारे को घेरो तो ऐसो के जैसे कच्चो खाणों का इरादो होवे। तभी रुस्तम राव 2 कदम उनकी तरफ आगे बढ़ा और ठिठक कर बोला, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हमें इस तरह नाराज़गी से मत देखो। वे कुछ नहीं बोले, उन्हें सतर्क अंदाज से घूरते रहे। ये हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे? उसी समय उनकी निगाह एक अन्य व्यक्ति पर पड़ी। वो पीछे के घने पेड़ों में से निकलकर इसी तरफ आ रहा था। वो सभ्य लग रहा था, सामान्य इंसानों की तरह। सबकी निगाह उस पर जा टिकी थी। उन्हें घेरे खड़े जंगली भी उसे देखने लगे थे। तभी एक जंगली ने अनजानी सी भाषा में उस व्यक्ति से चीख कर कुछ कहा तो उस व्यक्ति ने भी उसी भाषा में उससे बात की। 2-4 बार उनकी बातों का आदान प्रदान हुआ। ये भाषा तो हमने कभी सुनी नहीं, जलेबी कह उठी। इनकी अपनी बनाई भाषा होगी, नगीना ने होंठ से कोड़कर कहा। वो व्यक्ति उनसे 5 कदम पहले ही ठिठक कर उन्हें देखने लगा था। वो 30 बरस का स्वस्थ और चालाक व्यक्ति लग रहा था। इस वक्त नहाया धोया था और शरीर पर सफ़ेद रंग का कमीज़, पैजामा और जूते पहन रखे थे।
इस व्यक्ति को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। स्वागत है यहाँ पर। तुम कौन हो? जगमोहन बोला। मैं तो इनका मेहमान हूँ। उसने जंगलियों की तरफ इशारा किया। अगर तुम मेहमान हो तो हमारा स्वागत क्यों कर रहे हो? जगमोहन ने पुनः कहा। यहाँ के लोग बाहर की भाषा नहीं जानते। अगर मैं यहाँ ना होता तो आपको इनसे बात करने में बहुत परेशानी आती। वो सबको बारी बारी देखता क्या उठा। पहली बार यहाँ पर भारी लोगों ने पाँव रखा है। यहाँ पर तो ऐसे कोई ना लोग ना रहते थे, रानी बोली। फिर ये कौन है? ये यहाँ बहुत पुराने वक्त से रह रहे हैं। हमें तो जानकारी नहीं है। 150 साल पहले चिल्ला गांव के सूदखोर से डरकर चंद लोग यहाँ आ छिपे थे। सूदखोर उनका मकान और ज़मीन हड़प कर उनकी जान के पीछे पड़ा था। ऐसे में अपना गांव छोड़कर उन्हें यहाँ की शरण लेनी पड़ी। उनके बाद वे यहीं के होकर रह गए। उनकी संतानों ने जन्म लिया। वक्त बीतता चला गया। पुराने लोगों ने दुनिया छोड़ दी, नयों ने जन्म ले लिया। इस तरह यहाँ छोटी सी बस्ती बस गई। ओह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इनकी ज़रूरत का सामान कभी कभार ला देता हूँ। उधर के गाँव में रहता हूँ। राम भजन नाम है मेरा। क्या तुम मुफ्त में सामान लाकर इन्हें देता है? जलेबी बोली। मैं तो नहीं मानती कि तुम मुफ्त में नहीं, मेरा अपना लालच है। राम भजन मुस्कुराकर बोला। मैं जब भी इन्हें कोई सामान लाकर देता हूँ ये मुझे चमकता पत्थर देते हैं। वो पत्थर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हीरा? सोनलाल के होंठों से निकला। वो चमकते पत्थर इनके पास कहाँ से आए? देवराज चौहान ने पूछा। ये तो मुझे नहीं मालूम, परंतु मेरा ख्याल है कि वो इन्हें इसी पहाड़ी पर ही कहीं मिले। राम भजन ने देवराज चौहान को घूरा। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि वो चमकते पत्थर इनसे हासिल कर लोगे तो भूल में हो। ये बहुत खतरनाक हैं। उन चमकते पत्थरों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जा, हम क्या कम खतरनाक हैं? जलेबी हाथ नचा कर कह उठी। राम भजन ने जलेबी को घूरा। तुम लोग क्या चमकते पत्थर लेने की सोच रहे हो? वो बोला। जब लेने होंगे तो ले लेंगे, तेरे से हमें पूछने की ज़रूरत नहीं। तू मेहमान है तो मेहमान बनकर ही रहे। राम भजन ने जलेबी को क्रोध भरी निगाहों से घूरा। क्या देखता है? मैं नहीं चाहता कि तुम लोग चमकते पत्थर लो इनसे। उन पत्थरों पर मेरा हक है, राम भजन ने कहा। मैं उन सब पत्थरों को अपने घर में इकट्ठा कर लेना चाहता हूँ जो इनके पास है। फिक्र मत करो, हमारा इरादा चमकते पत्थरों को लेने का नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। राम भजन ने देवराज चौहान को देखा। आंखों में शक उभरा रहा। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? एकाएक राम भजन ने पूछा। हम किसी कार्य के लिए पहाड़ के सबसे ऊपर जाना चाहते हैं। कैसा कार्य? कार्य के बारे में तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। राम भजन सोच भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ कि कहीं चमकीले पत्थर पहाड़ के ऊपर तो नहीं जिन्हें लेने तुम सब वहाँ जा रहे हो। वहाँ के बारे में तुम लोगों को मालूम पड़ गया हो कि तुम गलत सोच रहे हो। अगर मैं सही भी सोच रहा हूँ तो तुम ये तो कहोगे नहीं कि मैं सत्य कह रहा हूँ। निश्चिंत रहो, देवराज चौहान मुस्कुराया। हमें चमकते पत्थरों में जरा भी दिलचस्पी नहीं। परंतु राम भजन शक भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखता रहा। तभी चंद कदमों के फासले पर खड़े जंगली ने ऊंची आवाज़ में चीख कर कुछ कहा। सबने उसे देखा। क्या कह रहा है ये? सोनलाल ने पूछा। ये तुम लोगों के बारे में पूछ रहा है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए। तो बताओ दो इन्हें कि किसी कार्य के सिलसिले में पहाड़ के ऊपर जाना चाहते। ये पसंद नहीं करते कि कोई यहाँ आए, राम भजन बोला। तुम इन्हें समझाओ कि हम अच्छे लोग हैं, किसी को तकलीफ़ देने नहीं आए। अपने कार्य को पूर्ण करके यहाँ से चले जाएंगे। हमें इन लोगों से किसी बात से कोई मतलब नहीं। पाठकों, अब हम जंगलियों की बातचीत भी यहाँ स्पष्ट करेंगे, क्योंकि राम भजन को डर है कि ये लोग यहाँ से चमकते पत्थर ना ले जाएं। इसलिए अब वो चालाकी भरी बातों पर उतर आया। तभी वो जंगली पुनः चीख कर बोला। इनसे पूछो कि हमारे लिए क्या लाए हैं। राम भजन ने जंगली को देखा, फिर देवराज चौहान से कहा। ये कह रहा है कि इन लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? राम भजन ने कहा। इसे बताओ कि हम अपने कार्य के लिए आए हैं। राम भजन ने जंगली को देखकर कहा। यह कहता है कुछ भी नहीं लाए। इन्हें कहो कि जब भी ये यहाँ आए हमारे लिए कुछ लेकर अवश्य आएँ। यहाँ हमें चीज़ों की ज़रूरत रहती है। राम भजन ने देवराज चौहान से कहा। ये कहते हैं तुम लोग फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, वरना ये सबको मार देंगे। इन्हें समझाओ कि हम सब मेहमान हैं, इन्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए। राम भजन ने जंगली से कहा। यह कहते हैं अगर हमसे कोई चीज़ मांगी तो हम सबको मार देंगे। ये सुनते ही जंगली गुस्से में उछला। यह हमको मारेंगे? हाँ, मुझे ये लोग अच्छे नहीं लग रहे, राम भजन ने जंगली से कहा। मुझे भी बुरे लग रहे हैं, इन्हें कहो कि यहाँ से चले जाएं, जंगली गुस्से से बोला। राम भजन ने देवराज चौहान को देखा। ये तुम सबको जाने के लिए कह रहा है, राम भजन ने कहा। बहुत खतरनाक लोग हैं ये, कभी कभार अपने ही साथियों को मारकर उन्हें भून कर खा जाते हैं, क्योंकि इनके पास खाने का सामान ज़्यादा नहीं होता। तुम लोगों का भी यही हाल करेंगे। अच्छा, यही होगा कि यहाँ से चले जाओ। तुम समझाते क्यों नहीं? मेरे समझाने से ये क्यों समझेंगे? ये तो अपनी मनमानी करते हैं। इन्हें बताओ कि हम अच्छे लोग हैं, झगड़ने नहीं आए। राम भजन ने जंगली से कहा। ये जाने को तैयार नहीं। क्या चाहते हैं? जंगली के माथे पर बल नजर आने लगे। ये लोग यहाँ पड़े सारे चमकते पत्थर लेने आए हैं, राम भजन ने जंगली से कहा। जंगली का चेहरा क्रोध से भर उठा। वह गुस्से से उछला। नहीं, ये नहीं हो सकता।
वो चमकते पत्थर हमारे हैं। ये कहते हैं उन्हें सारे चमकते पत्थर दे दो, नहीं तो ये तुम सबको मार देंगे। इनकी बातें हमें मजबूर कर रही हैं कि हम झगड़ा करें, जबकि हमें झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये लोग झगड़ा करना चाहते हैं। ऐसा है तो इनसे झगड़ा करना ही पड़ेगा। जंगली गुस्से से कह उठा था। सब झगड़ेंगे तो नुकसान होगा। इनसे कहो कि कोई एक मेरे से मुकाबला करे, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। मैं इनसे बात कर लेता हूँ। करो। कहने के साथ ही जंगली पलटा और वहाँ मौजूद अपने साथियों को चीख चीख कर बताने लगा कि ये लोग झगड़ा करने आए हैं और उनके पास मौजूद चमकते पत्थर लेने आए हैं। सुनकर जंगली गुस्से में चीखते हुए हाथ में थमे हथियारों को हवा में हिलाने लगा। हम इन सबको मार देंगे, ये बुरे लोग हैं। राम भजन की आंखों में कुटिलता भरी चमक ठहरी थी। ये लोग चाहते हैं कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी भी यहाँ ना हो। अगर इनकी बात नहीं मानोगे तो ये तुम सबको खत्म कर देंगे। ये सुनते ही उनके चेहरों पर पहली बार गुस्सा दिखा। हम इन सबों को बढ़ देंगे। अगर ये झगड़े करना चाहते हो तो हमें क्या ऐतराज़ है? रानी गुस्से से भरे स्वर में कह उठी। इनसे कहो कि हम तैयार हैं मुकाबला करें। जगमोहन दांत भींच कर कह उठा। आंखों में मक्कारी की चमक भरे राम भजन बोला, मैं सलाह दूंगा कि तुम सब वापस चले जाओ। ये सच में बहुत खतरनाक है। सेकंडों में ये सबको खत्म कर देंगे। इनकी संख्या बहुत अधिक है। कुछ दूर बस्ती है इनकी, वहाँ से सब आ जाएंगे। तुम लोग तब भाग भी ना सकोगे। ये सुनते ही जलेबी जल्दी से कह उठी। जग्गू आजा, हम तो चलते हैं। हमें नहीं करना झगड़ा। हमें क्या करना उस दीपक को? हमारे लिए तो सबसे ज़रूरी काम ब्याह करना है। चलते हैं वापस यहाँ से। मुझे भी साथ ले चल, सोहनलाल मुस्कुरा कर बोला। तुम दोनों का ब्याह तो मैंने कराना है। ब्याह तेरे बिना भी हो जाएगा गुलशन। हम दोनों का सलामत रहना ज़रूरी है। ब्याह तो भंवर सिंह भी करा देगा। हम? बाकेलाल लाडौर अपनी छाती पर हाथ रखकर जल्दी से कह उठा। हम ब्याह करायो? भूलों में हो। हम पहले अपनों ब्याह करियो, तब दूसरों का ब्याह रचायो। तुम भी ब्याह कर लेना भंवर सिंह। किसों के साथ हो? गाँव में किसी को ढूंढ लेंगे। मारा जन्म काय को खराब करियो, किसों के साथ ब्याह कराओगे? हम तो गुरदासपुरों में जाके उसों के साथ ही ब्याह करो हो। अब तो उसों ने 4 बच्चों भी जन्मे हो। रानी ने राम भजन और जंगलियों को देखने के बाद कहा, देवा इनसे झगड़ा करना ज़रूरी हो गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इनका पीछे हटने का इरादा नहीं लगता। लेकिन नगीना कह उठी, इनकी संख्या ज़्यादा है, ये और भी आ सकते हैं। हम इनसे जीत ना सकेंगे। तुम ठीक कहती हो बेला, रानी बोली। लेकिन हमें हर हाल में जीतना है, क्योंकि हमें वायुलाल के दीपक तक पहुंचना है। उस दीपक को बुझाकर सापनाथ की बस्ती वालों को राक्षसी इच्छाओं से मुक्ति दिलानी है। इनसे मुकाबला करने में कोई परेशानी आई तो इन पर काबू पाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से राम भजन को देखा। हम तैयार हैं मुकाबला करने के लिए। राम भजन की आंखों में मक्कारी से भरी चमक ठहरी हुई थी। जैसा आप लोग ठीक समझें। मैंने तो आपको समझाने की कोशिश की कि तुम इन्हें क्यों नहीं समझाते, सोहनलाल ने कहा। समझाया तो था, परंतु ये नहीं मानते। राम भजन ने फौरन कहा। ये कहते हैं इस मुकाबले में इनके और तुम लोगों में से जो भी मरेगा उससे वो भोजन का इंतज़ाम हो जाएगा, उसे भून कर खा लिया जाएगा। परंतु ये तुम सबको खत्म कर देना चाहते हैं। हम इन सबों को वर्दवाएंगे। बाकेला लाठा गुर्रा उठा। मैं एक बार फिर इन्हें समझाकर देखता हूँ कि शायद मान जाए। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। राम भजन ने उस जंगली से कहा, ये इस बात को मान नहीं रहे थे कि एक एक में ही मुकाबला करने के फैसला कर लिया जाए। ये समूह में ही झगड़ा करना चाहते थे, परंतु मैंने इन्हें कठिनता से तैयार किया है कि फैसले के लिए एक एक में मुकाबला होगा। पागल हैं ये लोग जो झगड़े में विश्वास रखते हैं, जंगली गुस्से से बोला। मुझे तो ये बुरे लोग लगे हैं, राम भजन जंगली से बोला। सच में ये बुरे हैं। ये तुम लोगों से चमकते पत्थर लेने आए हैं। वो हमारे हैं, हम नहीं देंगे। उसी को देंगे जो हमें ज़रूरत की चीज़ें ला कर देगा। जंगली ने चीख कर कहा, जो इस तरह हमसे पत्थर लेने आएगा मुझसे झगड़ा अवश्य करेंगे। तभी एक अन्य जंगली उनके पास पहुंचा। वो लंबा चौड़ा था। हम इन्हें थोड़े से चमकते पत्थर दे देते, झगड़े से बच जाएंगे। अब आने वाला जंगली बोला। ये क्या कह रहे हो? राम भजन हड़बड़ा कर बोला। इसमें बुरा क्या है? झगड़ा नहीं होगा। उन चमकते पत्थरों को लेने के बाद ये फिर आ जाएंगे और लेने। कब तक देते रहेंगे? एक बार तो झगड़ा हो गई। दोनों जंगलियों ने एक दूसरे को देखा। ये फिर आ जाएंगे चमकते पत्थर लेने। एक जंगली ने दूसरे से कहा, अच्छा यही है कि फैसला हो जाने दो? ठीक है, ऐसा ही सही। मैं मुकाबला करूँगा, लंबा चौड़ा जंगली बोला। राम भजन ने देवराज चौहान से कहा, क्या सब लड़ाई करोगे या फैसले के लिए एक एक का मुकाबला किया जाए? इस तरह एक ही मरेगा। अगर तुम लोग कहो तो मैं एक एक से मुकाबले के लिए इन्हें तैयार कर लेता हूँ। मैं करूँगा मुकाबला, देवराज चौहान ने कहा। राम भजन पीछे हटता जंगली से कह उठा, एक एक का मुकाबला है।
जो जिंदा रहेगा वो जीता माना जाएगा। अगले ही पल वहाँ हलचल पैदा हो गई। राम भजन ने जो खतरनाक चाल चली थी उसका अंजाम सामने आने वाला था। सब दूर दूर हो गए थे और बीच में देवराज चौहान और लंबा चौड़ा जंगली मुकाबले के लिए खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। उस लंबे चौड़े जंगली के हाथ में तलवार जैसा हथियार था जो कि उसके हाथों में दबा खिलौने की तरह लग रहा था। वो गुस्से से भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान भी सतर्क था उसे देखते हुए। तभी दूसरा जंगली चीख कर राम भजन से क्या उठा, इनसे अभी भी पूछ लो, कुछ चमकते पत्थर लेकर ये जाना चाहे तो हम चमकते पत्थर दे देते हैं। कोई फ़ायदा नहीं, राम भजन क्या उठा, ये इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, मारो इसे। उसी पर लंबा चौड़ा जंगली तलवार सहित देवराज चौहान पर झपटा। देवराज चौहान ने फुर्ती से खुद को नीचे गिरा लिया। तलवार का वार लहराकर खाली चला गया। देवराज चौहान फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। दोनों ने खा जाने वाली नसों से एक दूसरे को घूरा। हर तरफ चुप्पी सी छाई हुई थी। जंगली एक तरफ घेरा बनाकर खड़े थे, रानी, जगमोहन और बाकी सब एक तरफ घेरा बनाकर खड़े थे। हर किसी को अंजाम की प्रतीक्षा थी। देवराज चौहानो, बाकेला राठौर चीखा, इसो को वट दो। तभी वो जंगली देवराज चौहान पर झपटा। देवराज चौहान फुर्ती से उछला और कई फीट ऊपर को उछलता चला गया। उसी क्षण अपनी झोंक में जंगली करीब आ गया तो नीचे आते देवराज चौहान ने दोनों पाँव की ठोकर जंगली की छाती पर मारी तो जंगली तेज चीख के साथ पीछे को गिरा और लुढ़कता चला गया। देवराज चौहान के दोनों पाँव नीचे लगे। लड़खड़ा कर वो संभल गया। उधर वो जंगली भी संभला और फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। तलवार जैसा हथियार हाथ से छूट गया था, वो उसने फौरन नीचे से उठा लिया। एक बार फिर वे आमने सामने थे। एकाएक तलवार थामे क्रोध से भरा जंगली देवराज चौहान की तरफ भागा। उसका इरादा एक ही बार में देवराज चौहान को खत्म कर देने का था। देवराज चौहान उसके वार के प्रति बेहद सतर्क था। इस बार देवराज चौहान ने अपनी जगह छोड़ी। पास आकर जंगली ने अपनी तलवार वाला हाथ उठाना चाहा तो देवराज चौहान झपट कर उसकी तलवार वाली कलाई थाम दी। जंगली ने पूरी शक्ति से तलवार वाला हाथ छुड़ाना चाहा परंतु कामयाब ना हो सका। उसी पल देवराज चौहान ने अपना घुटना पूरी शक्ति के साथ जंगली के पेट में मारा। जंगली के होंठों से चीख निकली। तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। दोनों हाथों से पेट थामे वो दोहरा हो गया। देवराज चौहान ने फुर्ती से वो तलवार उठाई और जंगली के सिर पर पहुंच गया। उसकी गर्दन काटने के लिए तलवार वाला हाथ उठाया। जंगली अभी भी पेट थामे दोहरा हुआ पड़ा था। सिर्फ एक ही पल बचा था कि जंगली का गर्दन कट जानी थी। तभी देवराज चौहान ने तलवार चलाने का इरादा छोड़ा और तलवार एक तरफ फेंक दी। ये देखकर उस लंबे चौड़े जंगली के चेहरे पर हैरानी उभरी। पेट दर्द से कुछ राहत मिली तो कुछ सीधा खड़ा हुआ। देवराज चौहान कठोर निगाहों से उसे देख रहा था। उसे जिंदा छोड़ते पाकर राम भजन के चेहरे पर हड़बड़ाहट सी उभरी, परंतु वो ये भी जानता था कि एक दूसरे की भाषा से अनजानों की वजह से ये आपस में बात नहीं कर सकते। जो बात भी होगी उसके द्वारा ही होगी। ऐसे में वो आसानी से सबको संभाल कर इन लोगों में पुनः झगड़ा कायम कर लेगा। चमकीले पत्थर इन्हें नहीं लेने देगा। सब देवराज चौहान और लंबे चौड़े जंगली को ही देख रहे थे। अब लंबे चौड़े जंगली की आंखों में देवराज चौहान के प्रति क्रोध नहीं था, परंतु देवराज चौहान उसके प्रति सतर्क था कि अचानक वो उस पर घातक हमला न कर दे। तभी एक तरफ से छोटा सा शोर उठा। सबकी नज़रें उस तरफ गई। एक तरफ घने जंगल से दो जंगली एक सभ्य व्यक्ति के साथ इस तरफ आ रहे थे। देखते ही देखते वह करीब आ पहुँचे थे। उस जंगली के जो पहले राम भजन से बातें कर रहा था। तुम आ गए? वो जंगली उस व्यक्ति को देखते ही खुशी से कह उठा। हाँ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सामान लाया हूँ। सच? जंगली खुशी से कह उठा। उसे आया पाकर राम भजन के चेहरे पर घबराहट आ गई थी। उस व्यक्ति ने वहाँ मौजूद सब पर निगाह मारी, फिर जंगली से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? ये लोग हमारे चमकते पत्थर लेने आए हैं, इसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। जंगली बोला। ओह, लेकिन ये लोग जैसे भी अच्छे हैं। उसे पूरा मौका मिला कि वो मेरे साथी की गर्दन काट दे, लेकिन उसने उसकी गर्दन नहीं काटी। नरम दिल के हैं ये। तुम इनसे कहो कि हम इन्हें बहुत ज़्यादा चमकीले पत्थर देंगे। हमें इन लोगों से झगड़ना नहीं है। जंगली ने देवराज चौहान को देखते हुए उस व्यक्ति से कहा। उस व्यक्ति ने देवराज चौहान से कहा, सरदार कहता है कि अब झगड़ा नहीं करना। झगड़ा ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। सरदार कहता है कि वो तुम्हें चमकते पत्थर दे देगा। चमकते पत्थर? देवराज चौहान की आंखें सुखड़ी। वही तो लेने आए हो। किसने कहा? इस राम भजन ने। उस व्यक्ति ने कुछ कदमों की दूरी पर खड़े राम भजन की तरफ इशारा किया। राम भजन के चेहरे पर घबराहट थी कि उसका झूठ उजागर होने जा रहा है। देवराज चौहान ने राम भजन के घबराहट भरे चेहरे को देखा, फिर उससे कहा, हम तो चमकीले पत्थर लेने नहीं आए। उसने कैसे कह दिया कि हमें चमकीले पत्थर चाहिए? झूठ बोलते हो तुम। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम तो अपने कार्य के लिए पहाड़ के ऊपर जाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। ये सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर अजीब से भाव आए। राम भजन को देखा देवराज चौहान ने। यह झूठ बोलता है कि हमें चमकीले पत्थर चाहिए। देवराज चौहान ने एक एक शब्द को चबाकर कहा। इसने हमें कहा कि ये जंगली
लोग हमें यहाँ पसंद नहीं कर रहे, हम चले जाएं वरना ये हमें मार देंगे। उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़े। ये कैसी बातें कर रहे हो? ये जंगली किसी को ऐसा नहीं कहते, दोस्ती में विश्वास रखते हैं। इन्हें तो लालच रहता है कि बाहर से आने वाले इन्हें ज़रूरी सामान ला कर देते रहें, बदले में ये चमकीला पत्थर देते हैं। चमकीला पत्थर यानी कि हीरा? हाँ, मुझे लगता है देवराज चौहान ने राम भजन को देखा। इसने हमें और जंगलियों को गलत बातें कहकर लड़वाया है। वो व्यक्ति पलटा और जंगलियों के सरदार को सब बातें बताने लगा। तभी राम भजन घबराया सा पलटा और जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। तू कहाँ भागता है? जलेबी चीखी। आ जग्गू, पकड़ें उसे, वो ठीक इंसान नहीं है। जलेबी भागी, जगमोहन पीछे दौड़ा, कुछ जंगली भी दौड़े। वो व्यक्ति जंगलियों के सरदार को सब कुछ बता चुका था। सब कुछ जानने के बाद सरदार दौड़ा और देवराज चौहान को बाहों में भरकर बार बार चीखकर कुछ कहने लगा। देवराज चौहान ने कठिनता से उसको अलग किया। क्या कह रहा है ये? देवराज चौहान ने उस व्यक्ति से पूछा। ये कहता है कि उससे भूल हो गई, जो उससे झगड़ा किया। उस व्यक्ति ने बताया। इससे कहो कि इसकी गलती नहीं है, इसे हमारे बारे में गलत बताया गया। उसने सरदार को बताया। सरदार ने देवराज चौहान का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें बहुत चमकीले पत्थर दूंगा, सरदार बोला। तुम्हें? मुझे चमकीले पत्थर नहीं चाहिए, देवराज चौहान बोला। मैं पहाड़ के ऊपर किसी कार के लिए जाना चाहता हूँ। अवश्य, मैं तुम्हें पहाड़ के ऊपर तक छोड़कर आऊँगा। रास्ता बहुत खतरनाक है, परंतु तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा वहाँ। तुम्हारे सब साथियों को भी वहाँ छोड़कर आऊँगा। पहाड़ पर क्यों जाना चाहते हो? उस व्यक्ति ने पूछा। कुछ काम है, देवराज चौहान ने टालने वाले स्वर में कहा। कुछ ही देर में जगमोहन, जलेबी और 3 जंगली राम भजन को पकड़े वहाँ लौटे। राम भजन को देखते ही सरदार गुस्से से सुलग उठा। देवराज चौहान ने टकराने वाले लंबे चौड़े जंगली की निगाह उस पर पड़ी तो दांत पीसते हुए उसने नीचे गिरी तलवार उठा ली। एकाएक वहाँ चुप्पी सी छा गई थी। सरदार गुस्से में भरा राम भजन के पास पहुँचा। तुमने बहुत बुरा किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो डरे से कांपते स्वर में बोला। क्यों किया तुमने ऐसा? वो मुझे लगा, राम भजन पहले वाले स्वर में कह उठा, कि ये यहाँ पर चमकते पत्थर लेने आए हैं। सारे चमकते पत्थर ले जाएंगे, उसके बाद तुम लोग हमें क्या दोगे? इसलिए मैं तभी वो लंबा चौड़ा जंगली गुस्से से भरा आगे आया। मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, कहकर उसने तलवार वाला हाथ उठाना चाहा। सरदार ने फौरन उसे कंधे से पकड़कर पीछे किया। इसे मारना नहीं, इसने हमारा जानबूझकर झगड़ा करवाया और कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो गया है, हमें किसी की जान लेने का कोई हक नहीं। तो क्या करें इसका? जाने दो इसे, ये अब यहाँ नहीं आएगा कभी। अगर ये आया तो तब तुम सज़ा में इसकी जान ले सकते हो। कहते हुए सरदार ने कठोर निगाह राम भजन पर जमा दी। सुना तुमने? दोबारा तुम्हें देखा तो जिंदा नहीं बचोगे। मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, राम भजन डरे स्वर में कहा। चले जाओ। राम भजन पलटा और देखते ही देखते एक तरफ भागता चला गया। सरदार ने देवराज चौहान को और अन्यों को देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम सब आज हमारे मेहमान बनोगे। कल सुबह हम तुम्हें पहाड़ के ऊपर, हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहते हैं। देवराज चौहान बोला, कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और दोपहर बाद तुम्हें पहाड़ की ऊपरी चोटी तक पहुँचा दूँगा। शाम होती जा रही है, रात में किसी भी कीमत पर पहाड़ नहीं चढ़ा जा सकता। थोड़ा सा चढ़कर बीच पहाड़ में ही हमें यूं ही रात बितानी पड़ेगी। अगली सुबह शरीर में थकान होगी, ऐसे में थोड़ा सा चढ़ना भी कठिन हो जाएगा। देवराज चौहान को ये बात ठीक लगी, दूसरों को भी जची। उन्होंने रात वहीं जंगलियों के साथ ही बिताने की सोची। कच्ची फूस की झोपड़ियाँ थी उनकी, वहीं वे रुके। उन्होंने इकट्ठे रहने की इच्छा व्यक्त की तो उन्हें एक बड़े झोपड़े में ठहरा दिया गया। रात हो चुकी थी, खाने को उन्हें जो दिया गया वो कठिनता से पेट भरने के ही लायक था। इसी से महसूस होता था कि ये जंगली इस पहाड़ पर कैसा कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनसे जो हो सकता था वो उन्होंने किया था। मन साफ था उनका। तब वे सोने की तैयारी कर रहे थे। रात चढ़नी आरंभ हो चुकी थी जब उस सुनहरी चिड़िया ने झोपड़े में प्रवेश किया। वो चिड़िया कुछ पल तो झोपड़े में इधर उधर बैठती उन्हें देखती रही, फिर बाहर निकली और ज़मीन पर जा बैठी। देखते ही देखते उसमें धुएं की मध्यम से लकीर उठी और एकाएक वहाँ इच्छाधारी उर्फ सत्तू खड़ा नजर आया। मध्यम सी मुस्कान से भरा शांत चेहरा चंद्रमा की रोशनी में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कुछ पल वहीं खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर आगे बढ़ा और झोपड़े में प्रवेश कर गया। उनकी निगाह इच्छाधारी पर पड़ी तो वे चौंके। रुस्तम राव उछलकर खड़ा हो गया। सत्तू! रुस्तम राव खुशी से चीखा। त्रिवेणी! अगले ही पल दोनों गले जा लगे। कैसा है तू? रुस्तम राव बोला। अच्छा हूँ, तू तो बिल्कुल ही बदल गया विश्वमानव बनकर। हाँ, जहर ने मेरा रंग रूप ही बदल दिया। रुस्तम राव बोला। तू यहाँ कैसे आया? आवश्यक कार था। क्या? इच्छाधारी की निगाह अन्यों पर जाने लगी। जग्गू! जलेबी क्या उठी। देख ले सत्तू को, जब तू वायुलाल की कैद में था तो मैंने इसे बहुत कहा कि मेरी सहायता कर, तेरे को वायुलाल की कैद से छुड़ा लाते, लेकिन इसने मेरी एक ना मानी, चला गया। संभल कर रहना, और मतलब ही है ये सब जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित उपन्यास इच्छाधारी। सत्तू के होठों पर मुस्कान आ ठहरी। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। कैसे आना हुआ सत्तू? रानी ने पूछा।
तुम सबके भले की बात बताने आया हूँ। क्या? वायुलाल की शक्तियों वाले दीपक को बुझाने तुम लोग पहाड़ पर जा रहे हो? इच्छाधारी का सर गंभीर हो गया। परंतु पहाड़ पर से वायुलाल ने दीपक हटा दिया। क्या? वे सब चौंके। वायुलाल ने पहाड़ पर से दीपक हटा दिया? कैसे? अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके। चंद पलों के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। उनसे कुछ कहते ना बना। तुम्हें यह बात कब पता चली? देवराज चौहान बोला। आज सुबह। कहाँ रखा है वायुलाल ने दीपक? देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती आ ठहरी। इसी पहाड़ी के पीछे झरना गिरता है, वहीं पर कहीं दीपक पहुंचा दिया है वायुलाल ने, इच्छाधारी ने कहा। ठीक से मुझे भी नहीं पता कि वहाँ कहाँ है दीपक। ये पक्का है कि वही है दीपक? रुस्तम राव ने पूछा। हाँ, ये बात पक्की है। चुप्पी सी छा गई वहाँ। मिन्नो से मुलाकात हुई? नहीं, रानी बोली। और यह हैरानी वाली बात है कि मिन्नो अभी तक हमारे रास्ते में नहीं पड़ी। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका शिष्य हार जाए। उसे बचाने की वो भरपूर चेष्टा करेगी। इच्छाधारी मुस्कुराया। तुम क्यों दांत फाड़े हो? मिन्नो झरने की तरफ पहुंचने वाली है। अगर उसने सफ़र शुरू कर रखा है इस वक्त भी, तो वो वहाँ कभी भी पहुंच सकती है, इच्छाधारी ने कहा। मिन्नो, परसू और नील सिंह वहाँ पहुंचकर दीपक की रक्षा करेंगे कि तुम लोग अगर वहाँ पहुँच भी जाओ तो तुम लोगों को सफल न होने दें। ओह, रानी के चेहरे पर सख्ती उभरी। तो ये बात है। अभी तक वायुलाल ने हमारे रास्ते में कोई अड़चन नहीं डाली, सोहनलाल बोला, क्योंकि वो वहाँ से दीपक हटा चुका है। ऐसे में उसे खतरा नहीं रहा, जगमोहन बोला। हाँ, यही बात है। बहुत कमीना है वायुलाल, जलेबी गुस्से से कह उठी। रुस्तम राव गंभीर स्वर में बोला। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि झरने के पास वायुलाल ने दीपक कहाँ रखा है। इस बात की जानकारी पाने की चेष्टा करूँगा, इच्छाधारी ने गंभीर स्वर में कहा। वे चुप से इच्छाधारी को देख रहे थे। यही बात बताने के लिए मैं लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक आया हूँ। धन्यवाद सत्तू, रानी कह उठी। धन्यवाद मत दो, मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया, इच्छाधारी बोला। अब जाता हूँ। आओ, रुस्तम राव बोला, तो मैं बाहर तक छोड़ दूँ। वे दोनों बाहर निकले तो इच्छाधारी बोला। दीपक को तलाश करके उसे बुझा पाना आसान नहीं त्रिवेणी। मैं जानता हूँ ये परेशानी भरा काम है, इसमें खतरा बहुत आएगा। जो भी हो, मुझे ये काम पूरा करना है। इच्छाधारी सिर हिलाकर रह गया। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने नागराज की हत्या कर दी, इच्छाधारी ने शांत स्वर में कहा। मैं वार न करता तो नागराज मेरी आत्मा की आहुति देकर मेरा अस्तित्व मिटा देता। फिर भी नागराज का इस प्रकार मारा जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। नागराज विश्व पुरुष है, उनके बिना इस धरती से के कई कार्य रुक जाएंगे, जो कि बुरी बात होगी। रुस्तम राव कुछ न बोला। तभी इच्छाधारी के शरीर से धुएं की पतली सी लकीर निकली और अगले ही पल वो अपनी जगह पर नहीं था। नन्ही सी सुनहरी चिड़िया उड़ती दिखी रुस्तम राव को। उसी चिड़िया को देखता रहा जो अंधेरे में ओझल हो गई। रुस्तम राव पलटने लगा कि ठिठक गया। मध्यम से फुफकार उसके कानों में पड़ी। वो फौरन घूमा। चंद कदमों के फासले पर उसे काली नागिन दिखी। नागरानी? रुस्तम राव के होठों से निकला। अगले ही पल नागिन की जगह पर नागरानी खड़ी नजर आने लगी, खूबसूरत चमकते कपड़ों में। चेहरे की खूबसूरती चमक रही थी और रुस्तम राव को देख रही थी। तो तुम फिर मुझ पर हमला करने आ गए? नागरानी हौले से हंसी। रुस्तम राव की आंखें सूखी। अब आप भी मुझसे खेल खेलने लगे नागराज? क्या? रुस्तम राव चौंका। अच्छा, नागरानी शरारत भरे स्वर में कह उठी। तो अभी खेल जारी रखने का इरादा है आपका? रुस्तम राव आंखें सिकुड़े नागरानी को देखता रहा। नागरानी के चेहरे पर मुस्कान छाई रही। नागराज की मौत के बाद तुम पागल हो गई हो जो इस तरह की बातें कर रही? नागरानी बेहद मध्यम सी हंसी। नाथ, आप शरारत करने से पीछे नहीं हटे भी। रुस्तम राव उसे देखता रहा। एकाएक नागरानी गंभीर दिखी। नाथ, 2 दिन पहले महाशक्ति ने मुझसे बात की थी कि मैं परेशान ना रहूं, इसलिए आपकी जन्मदाता शक्ति ने मुझे सब कुछ बता दिया। ओह, रुस्तम राव के होठों से निकला। मैं तो कांप उठी थी जब आपकी हत्या की गई। पागल हो गई थी, जाने क्या कर बैठती। अगर महाशक्ति की बात मेरे से ना होती, जब मुझे पता चला कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था नागरानी। रुस्तम राव के होठों से नागराज का स्वर निकला। ओ नाथ, तुम्हारी आवाज़ कितनी देर बाद सुन रही हूँ। नागरानी का स्वर कांपा। जाओ प्रिय, हुक्म से आंखों पर। लेकिन यह हुआ कैसे? आपका शरीर तो नागलोक में है प्रिय। रुस्तम राव के होठों से नागराज का गंभीर स्वर निकल रहा था। त्रिवेणी की आत्मा के ग्रह बहुत ताकत रखते हैं। यज्ञ के दौरान ही मुझे इस बात का एहसास हो गया था। चूँकि मैं यज्ञ आरंभ कर चुका था, इसलिए खुद को पीछे हटाना संभव नहीं था। नजूमी ने सही कहा था कि जो भी त्रिवेणी की आत्मा को कैद रखेगा उसे नुकसान होगा। मुझे भी नुकसान हो गया। यज्ञ पूर्ण ना कर सका और मुझे अपना शरीर छोड़कर त्रिवेणी की आत्मा के साथ त्रिवेणी के शरीर में प्रवेश करना पड़ा कि उसका कार्य पूर्ण करूं। यह मुझे इस बात की सज़ा मिली कि त्रिवेणी की आत्मा को मैं यज्ञ की आहुति में देने की चेष्टा कर रहा था। लेकिन ये सज़ा आपको किसने दी? तुम उसे नहीं जानती प्रिय, वो सर्वशक्तिमान है। नागराज बोला। वही सबको सज़ा देता है। कम से कम मुझे तो बता देती कि वक्त नहीं था बताने का। सापनाथ की बस्ती में जब तुम आई तो पास में सापनाथ और दुत्का थे। तब त्रिवेणी नहीं तुमसे बात की थी।
उसके शरीर में मौजूद मैं खामोश रहा। अब मौका मिला तो तुमसे बात हो गई। नागराज गंभीर स्वर में कह रहा था, मेरे से जो भी हुआ अनजाने में हुआ। अगर पता होता कि त्रिवेणी के ग्रह ऐसे हैं तो मैं कभी भी उसकी आत्मा को यज्ञ की अग्नि में भेंट चढ़ाने की चेष्टा न करता। अब त्रिवेणी का कार्य पूर्ण करने में मुझे उसकी सहायता करनी ही है। उसके बाद ही मैं अपना शरीर पुनः प्राप्त कर पाऊंगा, वरना अपने शरीर में कभी नहीं जा पाऊंगा। ओह, अपना शरीर ग्रहण करने के पश्चात ही तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए चेष्टा कर पाऊंगा। लेकिन नाथ, आपको इस कार्य में कितना समय लगेगा कह नहीं सकता, परंतु चिंता का विषय तो ये है कि त्रिवेणी के ताकतवर ग्रहों के समाप्त होने का वक्त आ चुका है। अब ज़्यादा देर तक त्रिवेणी के ग्रह ताकतवर नहीं रह सकेंगे। इससे पहले कि उसके ग्रहों की ताकत समाप्त हो, मुझे और त्रिवेणी को यह काम पूरा करना है। इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी तो ये है। परेशानी क्यों? अगर त्रिवेणी के ताकतवर ग्रह चले गए तो ये काम पूर्ण नहीं होगा। काम पूर्ण न होने की स्थिति में मैं वापस अपने शरीर में प्रवेश न कर सकूंगा। त्रिवेणी का शरीर भी मुझे छोड़ना पड़ेगा, फिर मैं यूं ही भटकता रहूँगा। मेरा शरीर कहीं और मैं कहीं। विश्व पुरुष नागराज के लिए लज्जा से भरी बात होगी। आप तो तड़पाने वाली बातें कर रहे हैं नाथ। नागरानी की आंखों में आंसू चमक उठे। मैंने तुमसे सत्य कहा है। नागरानी आंसुओं भरी निगाह से नागराज को देखती रही, फिर भीगे स्वर में कह उठी, नाथ, एक बार मुझे बाहों में ले लो। मैं नहीं प्रिय। रुस्तम राव के रूप में नागराज फौरन पीछे हटा। छूना मत। क्यों नाथ? नागरानी तड़प उठी। यह शरीर मेरा नहीं। ओह, जाओ प्रिय, आप जल्दी से अपना काम पूरा कीजिए। नागरानी भर्राए स्वर में कह उठी, वक्त रहते आपने ये काम पूर्ण नहीं किया तो आपका साथ हमेशा के लिए छूट जाएगा। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। इससे पहले कि त्रिवेणी की ताकतवर ग्रहों का असर समाप्त हो, आप ये काम पूर्ण कर दीजिए। नागराज की आवाज़ नहीं आई। जवाब तो नाथ में, ये मैं हूँ माँ। इस बार होठों से रुस्तम राव का सर निकला। त्रिवेणी? नागरानी के होठों से निकला। हाँ माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप। तुमने मेरे नाथ को किस परेशानी में डाल दिया? रुस्तम राव मुस्कुराया। नागराज भी तो मुझे परेशानी में डाल रहे थे, मेरी आत्मा की आहुति देकर। ये सब अनजाने में हुआ। तुम फिक्र मत करो माँ, अपने कार्य को पूर्ण करो। नागराज जी जल्दी ही नागलोक आ जाएंगे। सच त्रिवेणी, वादा करते हो? हाँ माँ। मैं तभी झोपड़े से जलेबी बाहर निकली और नागरानी को देखते ही ठिठकी। हाय हाय, ये कौन है? वह अंधेरे में नागरानी को ठीक से पहचान न पाई। रुस्तम राव ने मुस्कुराकर जलेबी को देखा। ये माँ है। माँ? जलेबी ने उसे देखा। हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ तो, ये तो तुम्हारी भी माँ है। मेरी? पूछ लो। जलेबी ने नागरानी को देखा, परंतु वहाँ कोई भी न दिखा। नागरानी नागिन के रूप में अंधेरे में चली जलेबी ना देख सकी। कहाँ गई? जलेबी के होठों से हैरानी भरा निकला। रुस्तम राव मुस्कुराता रहा। कौन थी वो? जलेबी के माथे पर बल पड़े। नागरानी। ओह! जलेबी के होंठ से गहरी सांस निकली, फिर क्या उठी। नागरानी तो तुमसे बहुत प्यार से बातें कर रही थी, जबकि वो तो तुम्हारी जान लेना चाहती है कि तुमने नागराज की हत्या की। इस बात का जवाब तुम्हें नागरानी स्वयं देंगी। कब? जब वो फिर तुम्हारे सामने आएंगी, तब पूछ लेना। कहने के साथ ही रुस्तम राव वापस झोपड़े में चला गया। होंठ सिकोड़े जलेबी भी झोपड़े में आ गई। पेज फटा हुआ है गाइस। सत्तू ने बहुत अच्छे वक्त पर हमें खबरदार कर दिया कि वायुलाल ने पहाड़ के ऊपर से दीपक कहीं और रख दिया है। नगीना ने कहा, एक दिन बाद हमें खबरदार करता तो बहुत परेशानी होती और वक्त भी खराब होता। हाँ, क्योंकि तब हम पहाड़ के काफ़ी ऊपर पहुंच गए होते। जगमोहन बोला। अब क्या किया जाए? सोहनलाल ने कहा। रात के वक्त पहाड़ पर चढ़ना उतरना ठीक नहीं। देवराज चौहान बोला। सुबह होते ही हम झरने की तरफ चलेंगे। सरदार से झरने के बारे में पता कर लेंगे कि ये कौन हो बताया कि दीपक को वहाँ पे किधर हो गए। ये बात वहीं पहुंचकर मालूम करनी पड़ेगी, रानी ने कहा। वायुलाल ने यूँ ही नहीं रखा होगा दीपक कहीं। हो सकता है उसे तलाशने में हमें काफ़ी वक्त लगे। ऐसा भी हो सकता है। सत्तू ने बताया था कि वहाँ मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन भी कहीं हैं। वो इस वक्त दीपक की देखभाल कर रहे हैं। अगर हम दीपक तक पहुँच भी गए तो उनसे झगड़ा हो गई। अपना काम पूरा करने के लिए हमें जो भी करना पड़े वो करेंगे। अब हमें कुछ वक्त आराम कर लेना चाहिए। रात बीतती जा रही है। अगले दिन सुबह नाश्ते के नाम पर उन्हें मोटी मोटी रोटियां नमक के साथ खाने को मिली। बहरहाल उन्होंने खा ली। रानी चाहती तो अपनी विद्या के बल पर खाने का बढ़िया इंतज़ाम कर सकती थी, परंतु ऐसा करने पर सरदार के आदर भाव को चोट पहुंचाने जैसा था। उसके बाद उन्होंने सरदार से बात की। सरदार, हमें पहाड़ के ऊपर नहीं जाना है। रानी बोली।
हमें याद आ गया है कि यहाँ कहीं झरना गिरता है, वहीं जाना है, जहाँ पानी गिरता है। ठीक है, वहाँ पहुँचा देता हूँ। सरदार ने फ़ौरन सिर हिलाया। झरने का पानी कहाँ से आता है? उधर से। आज तक हमने भी नहीं देखा कहाँ से आता है, लेकिन उधर से आता है। उसका पानी हम लोग उपयोग करते हैं, उसी के सहारे हम जीवन बिताते हैं, सरदार ने बताया। हमें उस झरने के पास ले चलो। चलो। सरदार ने अपने 5-7-6 और व्यक्ति लिए और चल पड़े वे सब। कितनी देर हो लगो वहाँ पे पहुँचने में? सरदार ने ठिठक कर बाकेलाल लौटौर को देखा, फिर सोच भरे स्वर में बोला, पास ही है, हम वहाँ से पानी लाते हैं। फिर तो पासो ही होवे। जल्दी वे ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ नदी की तरह रास्ता बना था। तेज रफ्तार से पानी आगे को जाता हुआ पहाड़ से नीचे गिर रहा था। पानी नीचे गिरने का मध्यम सा शोर कानों में पड़ रहा था। उन्होंने वहाँ से नीचे झाँका। बहुत नीचे थी वो जगह जहाँ पानी गिर रहा था। यहाँ से नीचे जाना कठिन है, जगमोहन बोला। छलांग भी नहीं लगा सकते, क्या मालूम पानी के नीचे पत्थर हो, नीचे गहराई ज़्यादा ना हो। जहाँ पानी गिर रहा था वो जगह बहुत दूर तक तालाब की तरह चमक रही थी। हमें दूसरे रास्ते से नीचे उतरकर झरने के नीचे पहुँचना होगा, देवराज चौहान बोला। वे पहाड़ से नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ गए। जब वे पहाड़ से उतरकर लंबा चक्कर काटकर झरने के पास पहुँचे तो शाम की शुरुआत होनी शुरू हो चुकी थी। पानी गिरने का तेज शोर उनके कानों में पड़ रहा था। सरदार और अन्य जंगलियों को धन्यवाद के साथ वापस भेज दिया था। वे सब टिटके से गिरते झरने और दूर तक फैले पानी को देखते रहे। क्या सोच रहे हो? जगमोहन ने देवराज चौहान से पूछा। मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन के बारे में सोच रहा हूँ कि वो भी यहीं कहीं है, देवराज चौहान बोला। हाँ, जगमोहन की निगाह हर तरफ घूमी, लेकिन वो ऐसी खुली जगह पर नहीं होंगी कि एक ही निगाह में नजर आ जाए। तुम ठीक कहते हो, उन्हें तलाश करना इस वक्त हमारे लिए समस्या है, देवराज चौहान बोला। दीपक तलाश करने की अपेक्षा हम उन्हें तलाश करें तो दीपक तक पहुंचना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि वो दीपक से ज़्यादा दूर नहीं रुके होंगे। ये बात तो तुम्हारी सही है, जलेबी ने तुरंत सिर हिलाकर कहा। देख देवा, तेरी समझ का लोहा तो मैं शुरू से ही मानती हूँ, लेकिन तेरा गुस्सा सारी गड़बड़ कर देता है। रानी क्या उठी। हमें ज़्यादा ना घूमकर एक ही जगह पर बैठ जाना चाहिए, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। मिन्नो, परसू और नील सिंह जहाँ भी होंगे रोशनी अवश्य करेंगे, तब हमें उनके बारे में पता चल जाएगा। वाह रानी, जलेबी क्या उठी, तू भी कभी कभी समझदारी वाली बात कर देती है। जगमोहन ने जलेबी को देखा। ऐसे क्यों देखता है? कम बोला कर, तू तो मर्दों की तरह डांटता है। अभी हमारी शादी तो नहीं हुई, इस बात का गवाह तो मैं हूँ। सोनलाल फौरन उठा। बहुत खुश होकर ये बात कही है गुलचन। जलेबी ने शिकायत भरे स्वर में कहा। तू तो चाहता ही है कि मेरा ब्याह ना हो। मैं तो तेरी हाँ में हाँ मिला रहा था, सोनलाल हड़बड़ा कर बोला। रहने दे, तेरे जैसे का कोई भरोसा नहीं। तभी नगीना ने कहा, हमें ज़्यादा देर खुले में नहीं रहना चाहिए, वे हमें देखकर सतर्क हो सकते हैं। आओ, रुकने के लिए ऐसी जगह देखते हैं जहाँ से हम हर तरफ नज़र रख सकें। शीघ्र ही उन्होंने ऐसी जगह तलाश कर ली। वो झाड़ियों और पेड़ों का जमघट था। बीच में जगह खाली थी। कुछ जगह की झाड़ियाँ उखाड़कर बना लिया गया। यहाँ से सब कुछ स्पष्ट नज़र आ रहा था। सामने ही शोर डालता झरना था। पास और दूर तक पानी फैला हुआ था। वो पानी कहाँ से निकलकर कहाँ जा रहा था, इस बात की जानकारी उन्हें ना थी। पानी के बीच में कहीं कहीं बड़े बड़े पत्थर पड़े नजर आ रहे थे। उनकी निगाह हर तरफ जा रही थी, परंतु मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ कहीं न दिखे। समय सरकता जा रहा था, अंधेरा करीब आता जा रहा था। मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ दोपहर को ही वहाँ पहुँच गए थे। तब वे थकान और पसीने से भरे हुए थे। पानी में नहाने के बाद उन्होंने थकान उतारी। जब वे पानी से बाहर निकले तो वायुलाल ने जलते त्रिशूल के रूप में उनसे बात की। उन्हें बताया कि दीपक कहाँ पर और कैसे सुरक्षित रखा हुआ है। ये बात अभी हम पाठकों को नहीं बता रहे। जानने के बाद मोना चौधरी बोली, कोई और ख़ास बात बताना चाहते हो? नहीं मिन्नू, बताने लायक सारी बातें कह दी। कोई बात होगी तो याद आने पर बता दूंगा। वायुलाल की आवाज़ उनके कानों में पड़ रही थी। यहाँ तुम तीनों आराम से अपना वक्त बिता सकते हो। देवा, रानी और अन्य सब पहाड़ के ऊपर से दीपक की असफल तलाश करके वापस लौट जाएंगे। वो इधर आने की सोच भी नहीं सकते। उन्हें पता ही ना चलेगा कि दीपक यहाँ है। अगर पता चल गया तो? पारसनाथ बोला। असंभव। वायुलाल का स्वर गूंजा। कोई जानता ही नहीं इस बात को तो बात बाहर कैसे निकलेगी? 2 पल की खामोशी रही। देवा, रानी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। वो ऊपर पहुंचना चाहते हैं। 2 दिन में वे अवश्य वापस चले जाएंगे। सब मुसीबतें तेरी ही पैदा की हुई हैं, महाजन तीखे स्वर में कह उठा। वायुलाल का स्वर पुनः आया। यहाँ पर सुरक्षित रहने की सबसे अच्छी जगह झरने के पीछे है। झरने के पीछे? हाँ, जहाँ पानी गिर रहा है उसके पीछे खो है।
जो कि किसी को नज़र नहीं आती, क्योंकि पानी बिना रुके गिरता है। पानी की चादर के पीछे देख पाने का किसी को मौका ही नहीं मिलता। ये बात कोई सोचता भी नहीं। ओह, उस गिरते पानी के पीछे पहुंच जाओ, वहाँ खो में रात बिताने का सारा सामान मिलेगा। मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हर चीज़ वहाँ पहुँचा दी है। तुम तीनों के वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। चंद और बातों के पश्चात वायुलाल का त्रिशूल निगाहों से ओझल हो गया था। वो इस वक्त पहाड़ की ठंडी छाया में खड़े थे। ठंडक और नमी की महक थी वहाँ। तुमने वायुलाल को बहुत छूट दे रखी है, पारसनाथ ने कहा। मैंने छूट नहीं दी, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। जब मैं नगरी की मालकिन थी तो बहुत व्यस्त रहती थी, तुम दोनों को सब पता ही है। मेरी व्यस्तता का फ़ायदा उठाकर वायुलाल ने मुझसे छिपाकर जो गलत काम किया, आज उन्हीं का नतीजा सामने आया हुआ है। वो मेरा शिष्य है, ऐसे में उसकी सहायता करना मेरा फ़र्ज़ है। क्या शिष्य को उसके गलत कार्यों की सज़ा देना तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है? है तो फिर वायुलाल को बचाने की चेष्टा क्यों कर रही हो? अपने कर्मों से वो जो सज़ा पाता है उसे पा लेने दो। मोना चौधरी महाजन को देखने लगी। तुम कहती हो कि वायुलाल की इज्जत तुम्हारे साथ जुड़ी है, ऐसे में उसे हारना नहीं चाहिए, पारसनाथ गंभीर स्वर में बोला। वायुलाल जितना गलत रहा, आज तुम भी मुझे उतनी ही गलत नज़र आ रही हो, क्योंकि वायुलाल को सज़ा देने की अपेक्षा उसकी सहायता करने पर लगी हो। मैं तुम्हारी वजह से इस काम में तुम्हारे साथ हूँ, वायुलाल की वजह से नहीं। यही हाल मेरा है, महाजन क्या उठा। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता नज़र आने लगी थी। कुछ लंबी चुप्पी उनके बीच छा गई थी। इस खामोशी को तोड़ा मोना चौधरी नहीं। मैं वायुलाल की वजह से इस काम में नहीं हूँ। महाजन और पारसनाथ मोना चौधरी को देखने लगे। यह सच है कि मैं वायुलाल का साथ नहीं दे रही, बल्कि वायुलाल की आड़ में अपना मतलब हल कर रही हूँ। अपना मतलब यानी कि देवराज चौहान को ख़त्म करना? हाँ, मैं इसी काम के लिए पूर्व जन्म में यानी कि यहाँ आई थी। महाजन ने गहरी सांस लेकर पारसनाथ को देखा। मैं शुरू से ही जानती हूँ कि वायुलाल गलत है, परंतु मैं वायुलाल में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं ले रही। मैं तो सिर्फ उन रास्तों की तलाश कर रही हूँ जिनके द्वारा देवराज चौहान तक पहुँचकर उसे ख़त्म कर सकूँ। मुझे मालूम है तुम सच कह रही हो, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन इस तरह तुम वायुलाल जैसे गलत इंसान को सहायता पहुँचा रही हो, बेशक अनजाने में ही सही। मोना चौधरी सोच भरी नज़रों से पारसनाथ को देखने लगी। देवराज चौहान को ख़त्म करने के मौके और भी बहुत मिलेंगे, महाजन बोला, लेकिन इस वक्त ऐसा कोई काम ना करो कि अनजाने में भी वायुलाल को तुम्हारी सहायता मिले। देवराज चौहान, रुस्तम राव को यह काम पूरा कर लेने दो। वे सापनाथ की बस्ती वालों की राक्षसी इच्छाओं को समाप्त कर रहे हैं ताकि वे सामान्य ज़िंदगी बिता सकें। तब वायुलाल ने कई गाँव के लोगों की इच्छाओं को एक साथ राक्षसी इच्छाओं में बदल दिया था। वे जाने आज कहाँ कहाँ हैं। रुस्तम राव ने सब ठीक किया तो आज वे लोग जहाँ जहाँ भी होंगे फ़ौरन सामान्य हो जाएंगे। आम इंसान की तरह वे भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। महाजन उसी पल क्या उठा। तुम जो कहोगी वही करूँगा मैं, पारसनाथ भी। जैसे कि अब वायुलाल का साथ देने जैसा गलत काम कर रहे हैं, परंतु इस वक्त हम चाहते हैं कि तुम देवराज चौहान पर से नज़र हटा लो। वे अच्छा काम करने की कोशिश में हज़ारों लोगों की राक्षसी इच्छाओं को ख़त्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस वक्त हमें उनके काम में अड़चन नहीं डालनी चाहिए। वायुलाल जैसे गलत इंसान की इस काम में सहायता मत करो। अगर तुम्हारी किसी हरकत से वायुलाल को फ़ायदा पहुंचता है तो वो काम छोड़ दो। मोना चौधरी ने गंभीर नज़रों से बारी बारी दोनों को देखा। मैं वायुलाल की सहायता नहीं कर रही, बल्कि उसकी आड़ में अपना मतलब पूरा कर रही हूँ। मोना चौधरी ने अपनी बात दोहराई। हम तुम्हारा मतलब समझ चुके हैं, महाजन गंभीर था, और इस वक्त तुम्हें यह कह रहे हैं कि अगर इसी तरह तुम अपना मतलब पूरा करती रहीं तो उसका फ़ायदा वायुलाल को मिलेगा और नुकसान होगा रुस्तम राव को। अपना काम पूरा करने दो। पूरा करने में शायद वो तुम्हारी वजह से काम पूरा ही ना कर सके। वे लोग अपना जीवन राक्षसी इच्छाओं में ही बिता दें। वे भला काम कर रहे हैं, हमें उनकी सहायता नहीं करनी तो कम से कम रुकावट भी तो नहीं डालनी चाहिए। देवराज चौहान को ख़त्म करने के मौके बहुत मिलेंगे, एक यही मौका तो नहीं है, पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस वक्त तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि रुस्तम राव को काम करने में परेशानी हो। मोना चौधरी पानी की तरफ बढ़ी। पारसनाथ और महाजन की नज़रें मिली। कहाँ जा रही हो? महाजन ने पूछा। झरने के पीछे खो में। वायुलाल ने कहा है कि वहाँ हमारी ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी और उधर हम आराम कर सकेंगे। पारसनाथ खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरने लगा। महाजन ने व्याकुल स्वर में पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये हमारी बात मानेगी? देवराज चौहान के रास्ते से हटेगी? मालूम नहीं, पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा और आगे बढ़ गया। महाजन बेचैनी भरी निगाहों से पारसनाथ की पीठ को देखता जाने क्या सोचता रहा, फिर आगे बढ़ गया। मोना चौधरी पानी में उतरकर तैरना शुरू कर चुकी थी। वो उधर जा रही थी जहाँ ऊपर पहाड़ से झरने रूपी पानी नीचे गिर रहा था। पारसनाथ और महाजन भी तैरते हुए मोना चौधरी की तरफ जाने लगे थे। दिन छिप गया था, चारों तरफ अंधेरा फैल गया था।
वे सब पेड़ों और झाड़ियों के झुरमुट में बैठे लेटे बातें करते रहे। फिर जब अंधेरा आगे सरका तो वे सब धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगे। थकान उन पर चढ़ी हुई थी। कई दिनों से भाग दौड़ कर रहे थे और पर्याप्त आराम का वक्त उन्हें मिला नहीं था। धीरे धीरे वे नींद में डूबने लगे। आधी रात होते होते वे सब नींद में जा डूबे थे। देवराज चौहान ने अपने पर देर तक काबू पाए रखा, परंतु नींद पर विजय पाना असंभव काम है। कुछ देर तक तो रोका जा सकता है, ज़्यादा देर नींद को दूर नहीं रखा जा सकता। देवराज चौहान के साथ भी यही हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया कि उसे पता न चला और गहरी नींद में जा डूबा। रात के जंगली सन्नाटे में कीट पतंगों की आवाज़ों के साथ झरने की आवाज़ भी आ रही थी। ऊंचाई से गिरता पानी बेहद शोर कर रहा था, परंतु बीते चंद घंटों में उन्हें इस शोर की आदत पड़ गई थी। वो शोर भी शायद उन्हें इस वक्त जीवन का हिस्सा लगने लगा था। तभी तो वे सब निश्चिंत से नींद में पड़े थे। तभी नींद में डूबी जलेबी को किसी मच्छर या कीड़े ने काटा। जलेबी नींद में कसमसाई। ना कर जग्गू, अब तो सोने दे। जलेबी बड़बड़ा उठी। का करो हो जग्गू अंधेरों में, मारे को बतायो, नींद में बाकेलाल राठौर ने कहा। कीड़े ने पुनः काटा। जलेबी की नींद टूटी, आंखें बंदी रहीं। जहाँ काटा था वहाँ जलेबी ने जोरों से हाथ मारा तो कीड़ा हाथ में आया, जिसे मसलकर उसने दूर फेंक दिया। इतने में जलेबी की आंख खुल गई थी। उसने अंधेरे में आंखें मिचमिचाकर सबको देखा, फिर क्या उठी। सब नींद में, कोई जाग नहीं रहा क्या? जवाब देने के लिए कोई जाग नहीं रहा था। अलबत्ता बाकेलाल राठौर नींद में बड़बड़ा उठा। आधो रातों हो रही हो, थारे को चैन नहीं? जग्गू सो गए हो का जो दूसरों को ढूंढो हो? भंवर सिंह का दिमाग चल गया लगता है। जलेबी उखड़े सर में बड़बड़ाई और गिरते झरने की तरफ देखा। वो दूर था, परंतु चंद्रमा की रोशनी में गिरता पानी चांदी की तरह स्पष्ट नजर आ रहा था। जहाँ पानी गिर रहा था उससे कुछ ऊपर गिरते पानी में लाली सी दिखी। वो लाली कभी कभार हिलने लगती, कभी वो लुप्त सी हो जाती, तो कभी स्पष्ट चमक उठती। जलेबी की आंखें पूरी खुल गईं। देर तक वो गिरते पानी को देखती रही, जो नीचे गिरने से कुछ ऊपर लाल सा होकर गिर रहा था। जलेबी उठी और वहाँ से निकलकर पानी की तरफ बढ़ गई। ये है क्या वहाँ पर? गिरते पानी का पर्दा लाल सा क्यों हो जाता है? जलेबी बड़बड़ाई। फिर वो पानी के तालाब के पास जाकर ठिठक गई। चंद्रमा की रोशनी में तालाब जैसा पानी हौले हौले हिलता स्पष्ट नजर आ रहा था। जलेबी की निगाह झरने के गिरते पानी के उस हिस्से पर टिकी रही जहाँ का हिस्सा कुछ लाल सा हो जाता था। एकाएक जलेबी की आंखें सिकुड़ी। उसने एक निगाह पीछे मारी जहाँ वे सब सोए हुए थे। कुछ भी न दिखा उसे। वे आगे बढ़ी और पानी में उतरकर हौले हौले तैरती आगे बढ़ने लगी। काफ़ी फासला था। वो आगे बढ़ती रही, तैरती हुई। मन में किसी शंका ने जन्म लिया था। वो स्पष्ट कर लेना चाहती थी कि उसकी शंका सही है कि नहीं। आधा रास्ता तय कर लेने के बाद वो तैरते हुए दाईं तरफ सरक गई। गिरते पानी के नीचे आने का मतलब था चोट लगना। वो पानी बहुत ऊंचे से इकट्ठा होकर रफ्तार के साथ गिर रहा था। तैरते हुए कुछ देर बाद वो झरने के पास पहुंची। कानों को फाड़ देने वाला शोर हो रहा था पानी गिरने का। रात के सन्नाटे में शोर दुगना होकर उसके कानों से टकरा रहा था। जलेबी गिरते पानी की बगल से पीछे की तरफ पहाड़ की तरफ बढ़ी कि अगले पल चौंकी। आंखों में ढेर सारी हैरानियाँ ठहरी थी। गिरते पानी की दीवार के पीछे पहाड़ में खो थी। उस खो में आग जल रही थी। सामने से देखने पर तभी तो उसे गिरता पानी लाल जैसा नज़र आ रहा था, क्योंकि आग की तेज़ रोशनी पानी पर पड़ रही थी। इसी कारण गिरता पानी उस खास जगह से गुजरता तो पानी में लाली सी छाया चमक मारती। पानी में ठहरी ठगी सी जलेबी उस आग को देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई थी। वो समझ गई कि मिन्नो, परसू और नील सिंह यहीं पर मौजूद हैं। तो क्या पहाड़ की इसी खो में वायुलाल ने अपना शक्तियों वाला दीपक छुपा रखा है? जलेबी ने पुनः तैरना शुरू किया। वो आगे बढ़ी, सावधानी से, बेआवाज़ी। करीब पहुंची। पानी से 2 फीट ऊपर वो खो का फर्श था और वो भीतर तक खाली नज़र आ रही थी, जैसे कि पहाड़ खोखला हो। जलेबी खो का फर्श थामे भीतर झांकती रही। रोशनी के लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके जलाया गया था। हर तरफ पूरी रोशनी हो रही थी। तभी जलेबी को लगा कि भीतर दाएं बाएं भी पहाड़ खाली और रास्ता नज़र आ रहा है। तभी उसकी निगाह कुछ दूर फर्श पर कुछ बिछाकर लेटे लोगों पर पड़ी। अलाव की रोशनी में वो स्पष्ट नज़र नहीं आ रहे थे, कुछ दूर थे। टकटकी बांधे देखने पर उसकी निगाह कुछ स्पष्ट हुई। इतना ही महसूस कर पाई कि वो 3 हैं जो फर्श पर लेटे हुए हैं। 3 यानी कि मिन्नो, परसू और नील सिंह ही हो सकते हैं वे, जलेबी ने सोचा। इसके साथ ही वो पानी में पलटी और सावधानी से वापस तैरने लगी। उसके आगे जाने में खतरा था। वे तीनों उसे पकड़ सकते थे। उसे कैद कर लिया तो उन्हें खबर कौन देगा कि जिस जगह की वे तलाश कर रहे हैं वो यहाँ है। भोर का उजाला फैल चुका था। सब उठ चुके थे नींद से। नज़रें जलेबी पर थीं, जो कि अभी अभी अपनी बात कहकर खामोश हुई थी। तुम्हारा मतलब कि पहाड़ से जो पानी नीचे गिर रहा है उसके पीछे पहाड़ खोखला है?
जो कि पानी की आड़ में हमें नज़र नहीं आ रहा। देवराज चौहान के होंठ सिकड़े। वो दूर गिरते पानी को देखने लगा। हाँ, रात में देख कर आई हूँ, वहाँ आग जल रही थी। उधर 3 लोगों को मैंने नींद में भी देखा। रात मैंने तुम सबको इसलिए नहीं उठाया कि तुम सब सोए हुए थे, थके हुए थे। पतो चल गया उन्हों का, हम सबको वर्दवाऊंगा। जलेबी ने अच्छी बात पता लगाई, नगीना गंभीर स्वर में बोली, वरना ये बात हमें देर से पता चलती। जलेबी ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा। तू भी तो कुछ कह जग्गू। मैं? जगमोहन ने जलेबी को देखा। मैं क्या कहूँ? कुछ भी। सुना नहीं तूने? बेला, नगीना ने क्या कहा? मैंने अच्छा काम किया है, तू भी तो शाबाशी दे। जगमोहन ने जलेबी को घूरा और मुंह फेर लिया। नगीना मुस्कुराती हुई जलेबी को देख रही थी। जलेबो। बाकेला लठौर का हाथ अपनी मूछ पर पहुंचा। थारे को हम शाबाशो देव। मैंने तेरे को नहीं कहा देने को। कोई यो बात हो नहीं, हम थारों को शाबाशी पक्को देव। तभी रुस्तम राव ने देवराज चौहान को देखा। हमें वहाँ चलना चाहिए। वे तीनों वहीं हैं तो वायुलाल की शक्तियों वाला दीपक भी वहीं होगा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे ग्रहों का असर जल्दी खत्म होने वाला है। उसी समय के बीच मुझे इस काम को पूर्ण करना है। वायुलाल की शक्तियों वाले दीपक को बुझाकर सापनाथ की बस्ती वालों की राक्षसी इच्छाएं समाप्त करनी है। चल लो। बाकेला लठौर का हाथ मूछ पर था। सबों को वहाँ पर वट दबाएंगे। मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ ने वहाँ मिले वायुलाल की शक्तियों द्वारा वहाँ रखे गए सामान में से खाने का सामान निकालकर नाश्ता किया। झरने का शोर तीव्रता से कानों में पड़ रहा था। इस शोर की जैसे आदत पड़ गई थी उन्हें। सामने ही खो के खुले रास्ते के पार झरने का पानी गिरता नजर आ रहा था। मोना चौधरी चुप चुप सी थी। जब से वे नींद से उठे थे उनमें ज़्यादा बातें ना हुई थी। मोना चौधरी, पारसनाथ ने खामोशी तोड़ी। हमें कब तक यहाँ रहना है? मोना चौधरी ने पारसनाथ को देखा और मुस्कुरा पड़ी। सवाल ये होना चाहिए कि हमें अब यहाँ क्या करना है, मोना चौधरी बोली। पारसनाथ और महाजन की निगाह मोना चौधरी पर थी। तुम बोलो। हम यहाँ इसलिए आए थे कि देवराज चौहान हमारे सामने पड़ेगा तो उसे खत्म करने का मौका मिलेगा। महाजन और पारसनाथ की नज़रें मिली। लेकिन तुम दोनों को इसमें मेरा देवराज चौहान से टकराना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा कि वो सापनाथ की बस्ती वालों की राक्षसी इच्छाएं समाप्त करने की चेष्टा में लगा हुआ है, जो कि अच्छा काम है। अगर मैं देवराज चौहान से टकराई तो इसके काम में रुकावट आएगी, जिससे कि वायुलाल को खुद ब खुद ही सहायता मिल जाएगी। पारसनाथ ने सिरे लाया। तुम ठीक कह रही हो। महाजन क्या उठा। तुम दोनों की यही इच्छा है तो मैं देवराज चौहान पर हाथ डालकर उसे परेशान नहीं करूंगी। मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं नहीं चाहती कि वायुलाल जैसे गलत आदमी को बुरे काम में अनजाने में भी मेरी शय मिले। शुक्रिया। महाजन मुस्कुरा पड़ा। मोना चौधरी ने महाजन को घूरा। इस बात के लिए तुम्हें धन्यवाद नहीं कहना चाहिए, मेरा मन किया तो कह दिया। मोना चौधरी कह उठी। इस मामले के बाद देवराज चौहान जब भी सामने पड़ेगा तो खत्म कर दिया जाएगा। बेहतर होता अगर तुमने वायुलाल को खत्म कर दिया होता। मेरे द्वारा उसकी मौत नहीं होगी। क्या मतलब? वो मेरा शिष्य है। बीते वक्त में उसने अपनी ताकत बढ़ा ली है। फिर हमारी विद्या के भी कुछ नियम हैं। उन नियमों के मुताबिक शिष्य गुरु पर वार करता है तो उसकी सज़ा अलग है। गुरु शिष्य पर वार करता है तो उसकी सज़ा जुदा है। विद्या के नियम के मुताबिक गुरु पहले 50 साल में तो अपने शिष्य पर वार करके उसकी जान ले सकता है। उसके बाद शिष्य का दूसरा चरण शुरू हो जाता है। दूसरे चरण में शिष्य गुरु वाली श्रेणी में प्रवेश कर जाता है और अगले 50 साल में उसकी यही स्थिति रहती है। वायुलाल को मुझसे शिक्षा के लिए 125 बरस बीत चुके हैं। ऐसे में वो गुरु का रुतबा पा चुका है। उसके बहुत शिष्य हैं जिन्हें वो विद्या सिखा चुका है। विद्या के मुताबिक गुरु की जान नहीं ले सकता। अगर वो ऐसा करने की चेष्टा करता है तो खुद भी जान से खत्म हो जाएगा। ओह, आज वायुलाल मेरे खिलाफ भी खड़ा हो जाए तो मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसका अपना रुतबा कायम हो चुका है। उसकी जान लेने की चेष्टा करूंगी तो मुझे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। महाजन गहरी सांस लेकर रह गया। मैं वायुलाल के खिलाफ कुछ करूंगी तो मुझे नुकसान होगा। यही वजह रही कि मैंने वायुलाल का कभी भी बुरा नहीं चाहा। उसके साथ मिलकर चलना ही श्रेयस्कर लगा। बेशक वो मासूम लोगों के खिलाफ काम करता रहा, तब मैं इसी कोशिश में थी कि देवराज चौहान को ख़त्म कर दूँ। ये काम मैं वायुलाल के साथ रहकर ही बेहतर ढंग से कर सकती थी, क्योंकि देवराज चौहान रानी के साथ मिलकर वायुलाल के खिलाफ काम कर रहा था। ऐसे में देवराज चौहान के सामने पड़ने का मुझे आसानी से मौका मिल जाता, परंतु अब मैंने विचार बदल दिया है। पारसनाथ ने अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरा। हम यहाँ पर अवश्य पहुँचें, यहाँ मौजूद अवश्य हैं, परंतु ऐसा कोई काम न करेंगे जिससे कि वायुलाल को फ़ायदा पहुँचे। वे लोग अगर वायुलाल की शक्तियों वाला दीपक बुझाने आते हैं तो हम ना तो उनकी सहायता करेंगे, ना ही उन्हें रोकने की चेष्टा करेंगे। मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली। पारसनाथ और महाजन की नज़रें मिली। क्यों ना हम यहाँ रहे ही नहीं, महाजन बोला। यहाँ से चले जाएं। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मोना चौधरी एक मुस्कुरा पड़ी। तभी पारसनाथ ने खोखले पहाड़ में नज़र घुमाई। खो के प्रवेश द्वार के करीब की जगह को छोड़कर बाकी सब जगह अंधेरा सा था। पहाड़ के बीच में कई रास्ते थे जो कि उलझे से जाने किधर किधर जा रहे थे।
उन्होंने 2-4 रास्तों में कुछ आगे जाकर देखा भी, परंतु वे वापस आ गए थे। मोना चौधरी, पारसनाथ ने कहा। वो दीपक है कहाँ? भीतर सुरक्षित रखा है भाईलाल ने, मोना चौधरी बोली। क्या हम उसे देख नहीं सकते? नहीं, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। मोना चौधरी ने इनकार में सिर हिलाया। भाईलाल ने कई पैरे बिठा रखे हैं, उन पैरों को तोड़ना आसान नहीं। वैसे भी हमें ज़रूरत क्या है? मेरे ख्याल में हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। देवराज चौहान को अपना काम कर लेने दें, महाजन बोला। बिना वजह यहाँ हमारी मौजूदगी यूँ ही हमें नुकसान भी पहुँचा सकती। कहते कहते महाजन ठिठका। उधर नजरें घुमाई जिधर खोखा दौड़ता और पानी गिर रहा था। पारसनाथ और मोना चौधरी ने भी उधर देखा। वे लोग वहाँ आ पहुँचे थे, उन्हें नजर आ रहे थे। इन्हें कैसे मालूम हुआ कि भाईलाल ने अपने शक्तियों वाला दीपक यहाँ रखा है? पारसनाथ बोला। भाईलाल ने तो कहा था कि इस बारे में उसने किसी से बात नहीं की, और इस बार विद्या से भी इस बात की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती कि दीपक कहाँ पर है, तो इन्हें कैसे पता चल गया? पारसनाथ और महाजन की निगाह मोना चौधरी पर थी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वे लोग आ गए, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। नजरें खो के द्वार पर थीं, जहाँ वे एक एक करके पानी से निकलकर भीतर प्रवेश कर रहे थे। एक एक करके वे सारे पानी से खोह में आ गए। सिर से पांव तक भीगे हुए थे वे। अभी वे संभले भी ना थे कि दूर खो के फर्श पर बैठे मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन पर रानी की निगाह पड़ी। वे भी ये नहीं देख रहे थे। वे रहे तीनों। रानी के ओठों से कठोर स्वर निकला। सबकी निगाह उनकी तरफ उठी। रात को भी ये यही नींद में पड़े हुए थे। जलेबी कह उठी। चंद पलों बाद देवराज चौहान बोला। हैरानी है। किस बात की? जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर गई। हमें देखकर भी मोना चौधरी नहीं उठी? देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। उसकी आदत तो ऐसी नहीं है। उसके चेहरे पर भी हमारे आने की प्रतिक्रिया नहीं झलकी। उसे पता होगा कि हमारा है, सोहनलाल ने कहा। फिर भी उसका इस तरह खामोश बैठे रहना मेरी समझ से बाहर है। तभी नगीना आगे बढ़ी और इन तीनों के पास पहुंच गई। मोना चौधरी की एक टक निगाह नगीना पर थी। मिन्नो, नगीना प्यार से बोली। तेरे को यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई। मोना चौधरी उसे देखती रही। नाराज़ क्यों है मुझसे? नगीना पुनः उसी स्वर में बोली। मैं तेरे से बात नहीं करना चाहती बेला, मोना चौधरी बोली। क्यों? तूने ऐसे इंसान का साथ पा लिया जो मेरा दुश्मन है। देवा की बात कर रही है? नगीना मुस्कुराई। उसे तो तू पहले जन्म से ही अपना दुश्मन मानती है, लेकिन उसके मन में तेरे लिए बैर नहीं है। तेरी बहन उसके पास खुश है। मैं तुझे बहन नहीं मानती। तेरे कह देने पर से क्या रिश्ता टूट जाएगा? ना टूटे, रिश्ता बनाकर भी मैं नहीं रखना चाहती। एक बार सब कुछ मन से निकाल कर देवराज चौहान के सामने बैठ, बात कर, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। मोना चौधरी ने नगीना की आंखों में देखा। मुझे दुश्मनों के साथ बैठने की आदत नहीं है। तू हमेशा नाराज़गी वाली बातें क्यों करती है? मोना चौधरी ने कुछ ना कहा। नगीना ने पारसनाथ और महाजन को देखा। तुम दोनों पहले जन्म में भी मिन्नों का साथ देते थे और अब भी वही हाल है तुम्हारा। नगीना गंभीर स्वर में कह उठी। क्या कभी इसे बताया कि देवराज चौहान से इसकी दुश्मनी फिजूल की है? वे खामोश है। इतने अंधे भगत मत बनो, नगीना बोली, कि जो मिन्नो कहे वही कह दिया। कभी सोच लेते कि। तभी पास आ चुकी जलेबी कह उठी। पहले तो ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आराम, महाजन के ओठों पर मुस्कान उभरी। आराम? जलेबी ने मुंह बनाकर कहा। झूठ बोलते हो। कैसा झूठ? तुम लोग यहाँ हमें रोकने के लिए नहीं बैठे क्या? जलेबी बोली। नहीं, मोना चौधरी मुस्कुराई। हमारा ऐसा इरादा था, परंतु अब हमने विचार बदल दिया है। जलेबी की आंखें सिकुड़ी। क्यों? जलेबी ने आंखें नचाई। क्यों बदला? हमारी मर्जी। तब तक रानी पास आ पहुंची थी। वो गंभीर थी। आंखों में कठोरता झलक रही थी। हाव भाव में भी सख्ती थी। उसकी निगाह मोना चौधरी पर टिक गई थी। यह सच है कि तुम्हारा इरादा हमारे काम में दखल देने का नहीं है? रानी ने पूछा। हाँ। मोना चौधरी के ओठों पर मुस्कुराहट आ ठहरी। ऐसा बदलाव क्यों आया तुम में? आने दे, हमें क्या? जलेबी कह उठी। तो मिन्नो अब तो हमारे काम में दखल नहीं देगी? बार बार क्यों एक ही बात कह रही हो? महाजन ने मुंह बनाया। तसल्ली कर रही हूँ कि तुम क्या सच कह रहे हो? जलेबी ने घूरा महाजन को। एक बात कान खोलकर सुन ले कि तुम तीनों और हम 8। वैसे मेरा जग्गू ही 10 के बराबर है। गड़बड़ मत करना। मोना चौधरी चेहरे पर मुस्कान समेटे जलेबी को देखती रही। सच में हैरानी है। पास आता जगमोहन कह उठा। मोना चौधरी जो हमें देखकर भड़क उठती थी, आज जलेबी के ये शब्द सुनने के पश्चात भी शांत बैठी हुई है। ज़्यादा इम्तहान ना ले, पारसनाथ गंभीर स्वर में बोला। तुम्हारे काम में दखल देने का हमारा कोई इरादा नहीं है। रानी ने बारी बारी तीनों को देखा। तब तक बाकेला लौटा और पास आ पहुंचा था। वो रह रहकर मुझ पर उंगली फेर रहा था। मालूम है हम यहाँ क्या करने आए? रानी ने पूछा। मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ की नज़रें मिली। खामोश रहे, कोई जवाब न दिया। यहाँ पर वायुलाल की शक्तियों से भरा दीपक जल रहा है, हम उसे बुझाने आए। रानी शब्दों को चबाकर कह उठी। क्योंकि सापनाथ की बस्ती वालों की राक्षसी इच्छाओं को खत्म करने की जिम्मेवारी हमने अपने कंधों पर ली है।
ये काम तभी पूरा हो सकता है जब हम उसके शक्तियों वाले दीपक को बुझा दें। मोना चौधरी के चेहरे पर छाई मुस्कान गहरी हो गई। वो रानी को देख रही थी। इसकी मीठी नज़रों में ज़रूर कोई राज है, जलेबी कह उठी, वरना मिन्नो और इस तरह मुस्कुराए। वो तो मारे को भी यो ही लागो हो। रानी बेहद शांत स्वर में बोली, वायुलाल की शक्तियों भरा दीपक बुझने पर हर वो बुराई खत्म हो जाएगी जो वायुलाल ने अपनी शक्ति से फैलाई। जाने कितनों का भला होगा। उसके द्वारा फैलाई गई बुराई की जिम्मेवारी तुम पर भी आती है मिन्नो। मोना चौधरी खामोश से उसे देखती रही। वो तुम्हारा शिष्य है मिन्नो। मोना चौधरी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। पारसनाथ अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरता क्या उठा। 50 शिष्य रहे हैं पहले जन्म में मोना चौधरी के। अगर कोई बुरा निकल जाए तो उसकी बुराई उसके गुरु को नहीं दी जा सकती। ऐसा है तो अब क्यों वायुलाल का साथ दिया जा रहा है? हम साथ नहीं दे रहे। इस वक्त हम तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, महाजन ने लापरवाही से कहा। मैंने पहले भी कहा कि ज़्यादा इम्तहान मत लो, पारसनाथ गंभीर सपाट स्वर में बोला। रानी बाकेलाल राठौर क्या उठा, मारे को तो गड़बड़ो लागो। मिन्नो, रानी बोली, तेरे को पता है कि वायुलाल की शक्तियों वाला दीपक कहाँ है? हाँ बता हमें। मैं नहीं बता सकूंगी। क्यों? शिष्य का बचाव नहीं करूंगी, परंतु तुम्हारा साथ देकर उस पर हमला करने में सहायक भी नहीं बनूंगी। ओह, रानी ने सिर हिलाया। ठीक है, ऐसा ही सही। हम तलाश कर लेंगे उस दीपक को, लेकिन यहाँ पर तुम तीनों को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। हो सकता है हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम लोग कोई चालाकी कर दो हमारे खिलाफ। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम अपने को साथ ही छोड़कर जाएंगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मोना चौधरी बोली। और परसों और नील सिंह में से कोई एक हमारे साथ चलेगा, सावधानी के तौर पर कि हमारे पीछे तुमने कोई गड़बड़ की तो हम तुम्हारे साथी को मार देंगे। रानी गंभीर स्वर में बोली। तुम मुझ पर खामा का दबाव बना रही हो। ऐसी बात नहीं मिन्नो, हम अपनी सुरक्षा के प्रति फिक्रमंद हैं, रानी गंभीर स्वर में कह रही थी। मोना चौधरी सोच भरी निगाहों से रानी को देखती रही, फिर क्या उठी। पारसनाथ और महाजन में से एक बार पूछने पर कोई साथ चलता है तो उसे साथ ले जाओ। रानी ने उन दोनों को देखा। मैं साथ चलूँगा तुम लोगों के, महाजन क्या उठा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं विश्व मानव के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।